भारतीय किसान यूनियन भानु ने सीलमपुर, पूर्वी दिल्ली में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, जो डीसीपी साहब के खिलाफ था। लेकिन सीलमपुर डीसीपी साहब की तरफ से नंदनगरी थाना के एसएचओ संतोष कुमार रावत ने भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा को 17 जनवरी तक सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। इस कारण धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर और दिल्ली में आचार संहिता के चलते ये कदम उठाया गया। डीसीपी साहब ने 18 जनवरी तक जितेंद्र शर्मा को एक कांस्टेबल की सुरक्षा देने का वादा किया है। यदि 18 जनवरी तक सुरक्षा नहीं मिलती, तो भारतीय किसान यूनियन भानु 18 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि डीसीपी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जल्द से जल्द सुरक्षा देंगे। अगर सुरक्षा नहीं दी जाती या कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी डीसीपी साहब की होगी। देखिए, धरना प्रदर्शन, पहले बात तो आप सभी मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है मीडिया और जवानी होते हैं। और मेरा नाम संजय राघव है, मैं दिल्ली प्रदेश प्रमुख महासचिव हूं। और आज का जो विषय था, जो बता रहे हैं, आज जो धरना आप बता रहे हैं कि जो किया गया है, धरना हुआ नहीं, और धरना होने से पहले ही जो उसमें समापन हो गया। समापन इसलिए हो गया कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र शर्मा जी, उन पे कई बार जानलेवा हमला हो चुका है, जिसकी वो बार बार जो ज्ञापन दे रहे जा रहे थे डीसीपी साहब को, और वो बार बार जो है उनको ठंडे बस्ते में डाल दिए रहे थे, जिसमें सभी इंक्वायरी हो गई थी। और इसमें पिछली बार भी हमने धरना रखना चाहा था, मगर उस धरने को भी डीसीपी साहब बदल गए, बार बार बदल जा रहे थे। तो वो डीसीपी साहब जब नहीं आए तो इन्होंने भी अनुशासन दिया कि अभी वो धरना हमारा कैंसिल करवा के आज, तो इन्होंने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया फिर दोबारा से मामले को। तो आज हमने 11 तारीख का ये धरना रखा था। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनको एक सुरक्षा के लिए गार्ड दिया जाए। तो हमारे डीसीपी साहब की तरफ से हमारे एसएचओ नंदनगरी जो संतोष कुमार रावत जी, वो भेजे गए थे, प्रतिनिधि बन के उनके आए थे डीसीपी साहब के। और डीसीपी साहब से फ़ोन पे बात करके उन्होंने 18 तारीख तक का हमें फिर दोबारा से जो आश्वासन दिया है कि 18 तारीख तक उनको एक गार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसलिए धरने को हमने स्थगित कर दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पे मौजूद थे कि ये बार बार जो आश्वासन हमें दिया जा रहा है, मगर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जो एसएचओ साहब ने जो ये बात बोली है कि 18 तारीख तक, 18 जनवरी तक जो है इस मामले को जो है गंभीरता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हमने लिया है। और उसी की वजह से आज हमने सारे पदाधिकारियों को वापस भेज दिया है यहाँ से। मगर 18 तारीख के बाद में, क्योंकि आचार संहिता भी चल रही है दिल्ली में, हमने उसका भी सम्मान करते हुए इसलिए भी थोड़ा सा सोचा उनकी बात को। मगर 18 तारीख के बाद में चाहे आचार संहिता हो, चाहे कोई आफत हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कल को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी पर अगर कोई हमला हो जाता है या कोई कुछ हानि हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसको देखते हुए हम नहीं हटेंगे और उसके बाद में ईंट से ईंट बजाने को हम तैयार है भारतीय किसान यूनियन भानु। तो 11 जनवरी 2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु के जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनके ऊपर कई बार जान माल का हमला हो चुका है। उसी के को लेकर हमने डीसीपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आज हमने 11 जनवरी का दिन चुना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु जी, वो भी आज आ चुके थे, लेकिन डीसीपी महोदय के द्वारा जो एसएचओ भेजे गए यहाँ पर, उनसे वार्तालाप हुई। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 18 तारीख तक, यानी कि 18 जनवरी तक जितेंद्र शर्मा जी को एक कांस्टेबल उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसी के विषय में यहाँ पे काफ़ी पुलिस फोर्स मौजूद थी और भारतीय किसान यूनियन भानु के दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से आए हुए पदाधिकारी भी काफ़ी मौजूद थे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, डीसीपी साहब जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जितेंद्र शर्मा जी पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है, क्योंकि अगर जब तक उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो इसके जिम्मेदारी डीसीपी साहब की होगी। मेरा नाम एडवोकेट अरविंद पवार है। मैं भारतीय किसान भानु गुट से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। देखिए, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनको पिछले काफ़ी समय से कुछ गुंडा तत्वों, ऐसा जो असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा जो बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं, उस संबंध में कई बार हमारी मुलाकात डीसीपी साहब से हुई है। लेकिन वो बार बार इनको सुरक्षा देने के मद्देनज़र काम नहीं कर पा रहे हैं। उसी के लिए आज हम डीसीपी ऑफिस पे पूरे दलबल के साथ हजारों लोगों की संख्या में डीसीपी ऑफिस पहुंचे। वहां पर जो डीसीपी के प्रतिनिधि के रूप में
SHO आए, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि 18 तारीख से पहले प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र शर्मा को एक सुरक्षाकर्मी मुहैया करा दिया जाएगा। ये 17 तारीख तक हमें एक सुरक्षाकर्मी दे देंगे ये, और अगर ये 17 तारीख तक सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं कराते तो फिर हम DCP साहब के यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।